चलिए आज देखेंगे हम लोग आज की क्लास में ये वर्ग 9 की ये प्रश्न है और प्रश्नावली 12.2 का एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर कितना है? 4 यानी उदाहरण जो है यह 4 है, जिसमें प्रश्न कह रहा है कि कमला के पास 240 मीटर 200 मीटर और 360 मीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुजाकार खेत है जहां वह गेहूं उगाना चाहती है। इसी खेत से संलग्न 240 मीटर 320 मीटर और 400 मीटर भुजाओं वाला एक अन्य खेत है जहां वह आलू और प्याज उगाना चाहती है। आकृति के माध्यम से आप देख सकते हैं, उसने इस खेत की सबसे लंबी भुजा के मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़कर उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया। इनमें से एक भाग में उसने आलू उगाए और दूसरे भाग में प्याज उगाई। और गेहूं, आलू और प्याज के लिए कितने कितने क्षेत्रफलों का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे हेक्टेयर में भी इसको क्या करना है, चेंज करना है। और चूंकि हम जानते हैं कि एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम इस आकृति में आएंगे, है ना। इस आकृति में आएंगे तो देखेंगे कि यह एक संलग्न खेत है, संलग्न खेत है, जिसमें देखिएगा ABC में गेहूं का खेती किया जा रहा है। किसकी खेती की जा रही है? गेहूं की खेती की जा रही है। और ACD में यहाँ पे 2 अनाजों का उत्पादन किया जा रहा है। एक में आलू का उत्पादन, दूसरे में प्याज का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन AD जो है ACD में ई भुजा जो है, ये ई बिंदु जो है, इसको 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, काट रही है, माने विभाजित कर रही है। काट नहीं रही है बल्कि विभाजित कर रही है। तो 2 भागों में जब विभाजित करेगी, बराबर भागों में विभाजित कर रही है, तो सबसे पहले हमें ACD का क्षेत्रफल निकाल के तब उसमें 2 से भाग करेंगे, ताकि 2 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और ये पता चल जाएगा कि आलू का उत्पादन कितना किया जा रहा है और प्याज का उत्पादन कितना किया जा रहा है। अब गेहूं की सवाल है, तो गेहूं के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ABC का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना जी। तो चलिए आएंगे, हल के माध्यम से देखेंगे कि माना कि ABC वह खेत है जहां गेहूं उगाया गया है। ये ABC एक खेत है जिसमें गेहूं उगाया गया है। और ACD वह खेत है जिसकी भुजा AD के मध्य बिंदु, यानी इसके मध्य बिंदु यानी बीच में E को C से जोड़कर 2 भागों में विभाजित किया गया। E से C में जोड़कर 2 भागों में विभाजित किया गया है ना। तो चूंकि यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हिरोन सूत्र से ये बनेगा, A बराबर 240 मीटर, B बराबर 200 मीटर, C बराबर कितना हो गया, 360 मीटर। अब अर्ध परिमाप निकालेंगे त्रिभुज का, T प्लस B प्लस C बटा 2 होता है, बराबर में भुजाओं का योग हो जाएगा, अब बटा 2 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 800 बटा 2 हो जाएगा। 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौका 8, यानी 400 मीटर हो जाएंगे। यानी त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप था वो कितना निकला, 400 मीटर, यानी S बराबर। तो हिरोन सूत्र से चूंकि गेहूं उगाने के लिए कितना क्षेत्रफल लग रहा है वो हमें जानना है। तो देखेंगे कि S इंटू रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C हो जाएगा, बराबर S हो गया 400 इंटू S 400 माइनस 240 A की जगह पे, फिर वही S 400 B की जगह पे माइनस 200, फिर 400 माइनस 360। अब ये 400 है तो जस का तोस रहेगा, अब गुने 400 में से 240 घटेगा, कितना हो जाएगा 160, गुने 400 में से 200 घटेगा 200 हो जाएगा, और 400 में से 360 घटेगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 गुने 100, 400 हो गया कि नहीं। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो यहाँ के 160 हो गया। फिर यहाँ पे तोड़ेंगे 2 गुने 100 तो 200 हो जाएगा, और 10 दूनी 20,
20 दूनी 40। अब जिसका समूह बनेगा उसको क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 का समूह बन रहा है, फिर 100 का बन रहा है, फिर 2 का बन रहा है, फिर 2 गुने 10 गुने 2 और रूट अंडर 2 हो जा रहा है। यानी गुना करने पर 16,000 रूट अंडर 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हमें चेंज करना है किस रूप में, हेक्टेयर के रूप में। तो 1600 गुने रूट 2 को जब तोड़ेंगे तो 1.14 समथिंग होता है, इसका वर्गमूल तोड़िएगा। तो 16,000 में 1.4 एक समथिंग से गुना कर लीजिए और इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.26 हेक्टेयर लगभग में मानेंगे, क्योंकि फिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। अतः गेहूं उगाने के लिए क्षेत्रफल कितना लगा, यानी 2.26 हेक्टेयर हो गया कि नहीं। अब हम आएंगे त्रिभुज ACD में, जहाँ पे प्याज और आलू का उत्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी S बराबर भुजा दिया है 240 320 प्लस 400 बटा 2 बराबर में इसका योग होगा 960 बटा 2, कटाएंगे 48 दूनी कितना होता है 96, 480 मीटर हो जाएगा। हिरोन सूत्र से त्रिभुज का यानी त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हो जाएगा S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी हो जाएगा। रूट अंडर वही काम करेंगे हम लोग, है ना। तो 480 मीटर में इंटू 480 में से घट जाएगा 240, फिर 480 में से घट जाएगा 320 हो जाएगा, और फिर 480 में से 400 घटेगा कि नहीं। घटने के बाद इतना आया, फिर हम क्या करेंगे, इसका तोड़ेंगे इसको। और तोड़ने के बाद देखिए 480 था तो 8 दूनी 16 16 तियाँ 48, 480 आ जाएगा कि नहीं। फिर इसको तोड़ेंगे तो देखिए 8 तिरका 24 240 हो गया। फिर इसको तोड़ेंगे 8 दूनी 16 गुने 80 है तो 80 को यहीं रहने देंगे। अब समूह जिसका जिसका बनेगा उसको बाहर निकालेंगे। 80 का भी समूह बन गया, फिर देखिए 80 का समूह बन रहा है, फिर 2 का समूह बन गया, फिर 3 से 3 का समूह बन गया, निकल गया ना सब। अब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 38,400 मीटर स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है, तो 38,400 मीटर स्क्वायर बराबर 38,400 बट्टा 10,000। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो जब जाएगा ऊपर तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, बैठेगा ना, यानी 3.84 हेक्टेयर हो गया। किसका निकल गया, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकला पूरा। यहाँ पे देखिए ACD का क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन यहाँ पे 2 भाग में बटा हुआ है। तो जब 2 भाग में बटा हुआ है तो 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ताकि प्रत्येक का भाग ज्ञात हो जाएगा। इसलिए आलू उगाने के लिए बड़ा क्षेत्रफल बराबर प्याज उगाने के लिए क्षेत्रफल बराबर 3.84 भागा 2, कटने के बाद आएगा 1.92 हेक्टेयर। यानी ये 1.92 हेक्टेयर में आलू उपजाया जा रहा है और 1.92 हेक्टेयर में प्याज भी उगाया जा रहा है। समझ में ना, ठीक है, थैंक यू।